हेलो एवरीवन, मैं हूं यामिनी और आप देख रहे हैं यामिनी स्टडी क्लास। आज के इस वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता के अपराध के चरण यानी कि स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में अपराध की परिभाषा और अपराध के आवश्यक तत्वों के बारे में पढ़ा था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिए। आज हम अपराध के चरण के बारे में पढ़ेंगे कि अपराध के कितने चरण होते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं अपराध के चरण। ठीक है, तो अपराध के कुल 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण होते हैं। पहला चरण आता है आशय, दूसरा चरण आती है तैयारी, तीसरा आता है प्रयास, चौथा आता है निष्पादन। इसका हम डिटेल पढ़ते हैं कि ये डिटेल में क्या है। तो हमारा पहला पॉइंट आता है आशय। आशय के बारे में देखते हैं। आशय से आपको पता चल ही गया होगा कि अपराध करने के लिए सबसे पहला प्रथम चरण क्या होता है? आशय होता है। जब तक अपराधी के माइंड में आशय नहीं आएगा तो वो अपराधी कैसे माना जाएगा? अपराधी के मन में आशय होना चाहिए, अपराध करने का आशय, आपराधिक आशय होना चाहिए कि आप किसी का मर्डर करने के लिए जा रहे हैं, आपको उसका मर्डर करना है, ये आपका आशय है। आपने पहले से अपने माइंड में यह सेट कर लिया है कि मैं उस आदमी को मारूंगा ही, आपने इसको सेट कर लिया है। तो आपका आशय है ना, आपका इंटेंशन है ना कि आपको उसको मारना ही है। तो चलिए इसका डिटेल पढ़ते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। आशय अर्थात होता है दुराशय यानी कि मेंस रिया या आपराधिक आशय अपराध का क्या होता है? प्रथम चरण है। क्योंकि किसी भी अपराध को कारित करने के लिए अपराधी सबसे पहले उसे कारित करने का आशय बनाता है। क्या बनाता है? आशय। अपराध को कारित करने के लिए अपराधी सबसे पहले क्या बनाता है? आशय बनाता है। लेकिन आशय मात्र से अपराधी नहीं हो जाता जब तक कि उसे किसी न किसी सीमा तक कार्यान्वित न कर दिया गया हो। ठीक है, अब उसने आशय बना लिया है कि मैं उस आदमी को मारूंगा ही। अब उसको मारने के लिए वो उसकी तैयारी भी करता है। जब तक तैयारी करेगा और तैयारी करके उसको मारने की कोशिश भी आधे सीमा तक वो कार्य कर भी डालता है तो वह अपराधी ही माना जाएगा। ठीक है, ये अपराध का आता है प्रथम चरण। दूसरा चरण आता है तैयारी। किस चीज़ की तैयारी? एग्ज़ाम की तैयारी नहीं, अपराध की तैयारी। अपराधी कैसे अपराध करने की तैयारी करता है? किसी अपराधी का इरादा यानी कि आशय व्यक्ति को उसके कार्यान्वित करने की तैयारी के लिए प्रेरित करता है। उसका इरादा, उसका आशय क्या करता है? उस कार्य को करने के लिए उसे प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने शत्रु को हानि पहुंचाने के लिए उसके घर में आग लगाने का आशय रखता है तो स्वाभाविक है कि वह इस कार्य हेतु क्या करेगा? क्या तैयारी करेगा? वह माचिस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ये सब चीज़ को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा ताकि वह अपने कृत्य को क्रियान्वित कर सके, उस कृत्य को वह कर सके। अपराधी क्या करता है? सबसे पहले अपना इरादा बनाता है, आशय बनाता है कि मुझे यह कार्य करना है। उसके लिए वह तैयारी करता है। तो तैयारी करने के लिए वह माचिस, पेट्रोल इत्यादि वो सारे सामानों को इकट्ठा करता है। तो वह सब चीज़ को इकट्ठा कर रहा है मतलब क्या है कि उसका इरादा है कि वह उस घर को जला देगा। लेकिन तैयारी मात्र से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं माना जा सकता। लेकिन वह अपराधी नहीं माना जा सकता, वो तैयारी मात्र से ही नहीं माना जाएगा जब तक कि वह किसी कृत्य को किसी न किसी सीमा तक कारित करने का प्रयास न करे। वह व्यक्ति किसी न किसी सीमा तक, किसी हद तक वह उस चीज़ को मतलब उस घर को आग लगाने की वो कोशिश जब तक उस सीमा तक कारित न करे। यानी कि जैसे कि मिट्टी का तेल है, अब वो घर को आग लगाना चाह रहा है तो वो अपने माइंड में रखा है कि मैं आग लगाऊंगा बोल के, तो वो अपराधी नहीं होगा। लेकिन अगर उसने उसके घर के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कना स्टार्ट कर दिया है तो वह क्या कर रहा है? अपने कार्य को कर रहा है कि वो मार ही डालेगा। अंदर में जो भी व्यक्ति है उसके घर को आग लगाएगा, अंदर के व्यक्ति भी मर जाएंगे, घर भी जल जाएगा। ठीक है, आई होप कि इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा आता है प्रयास।
अपराध का तीसरा मुख्य चरण प्रयास है। प्रयास शुरू करते ही अपराध प्रारंभ हो जाता है, चाहे प्रयास पूरा हो सके या ना हो सके, अथवा उसमें सफलता मिले या ना मिले। ठीक है। अतः उपयुक्त दृष्टांत में कपड़े के चिथड़े को पेट्रोल से भिगोकर, कपड़े के टुकड़े को जो है उसको पेट्रोल से भिगोकर माचिस की तीली सुलगाना आगजनों का प्रयास माना जाएगा, जिसके लिए अपराधी को दंडित किया जाएगा। यानी कि अपराध का वो प्रयास ही कर रहा है, कपड़े के जो चिथड़े होते हैं उसको पेट्रोल से भिगोकर माचिस की तीली सुलगा कर वह क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपराध को करने का प्रयास ही कर रहा है, यही तो माना जाएगा, है ना। प्रयास के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 511 में विस्तृत प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 में इसका विस्तृत प्रावधान किया गया है। और अब आता है हमारा चौथा पॉइंट। इसमें देखते हैं, चौथा पॉइंट आता है हमारा निष्पादन। इसको ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत इजी पॉइंट है। अपराध की घटना का यह अंतिम चरण है जिसमें अपराध कृत्य को क्रियान्वित किया जाता है। अपराध के उपयुक्त 4 चरणों को एक उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, कौन से उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, देखते हैं। किसी कंपनी के एक कर्मचारी के मन में कंपनी के माल को गबन कर उसके विक्रय से धन कमाने की लालसा जागृत होती है और वह करने का इरादा रखता है, उसका आशा रखता है कि किसी कंपनी के कर्मचारी के मन में वहाँ के एक माल को क्या करना है, हड़पने का, और उसको हड़प के क्या करने का, उसको बेच देने का, और बेच के अच्छी खासी धन कमाने का उसके मन में एक लालसा यानी कि एक लालच जागृत हो जाती है। ठीक है, उसको करने का वह क्या करता है, इरादा बनाता है। यह उसके अपराध का प्रथम चरण है जिसे अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसने सिर्फ इरादा बनाया है अपना, उसने उसको चोरी या फिर उस चीज़ को किया कहाँ है, उस कृत्य को किया कहाँ है, कंपनी के सामान को चुराया कहाँ है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसने सिर्फ अपना एक इरादा बनाया है कि मैं ऐसा करूँगा बोलिए। ठीक है, उसके बाद आता है, अब वह कर्मचारी उस माल को कंपनी से निकालने के लिए चौकीदार से सहायता हेतु वार्तालाप करता है। ठीक है, अब वह कर्मचारी क्या करता है, उस माल को कंपनी से बाहर निकालने के लिए चौकीदार का सहायता के लिए वह वार्तालाप करता है उससे, चौकीदार से। यह उस अपराध की तैयारी है जो कि अपराध का दूसरा चरण है। यह उस अपराध की तैयारी हो जाती है, वो तैयारी कर रहा है, चौकीदार से सहायता ले रहा है, उसका वार्तालाप करके उससे सहायता ले रहा है और यह अपराध की तैयारी हो रही है। ये अपराध का दूसरा चरण हो गया। ठीक है, तत्पश्चात वह कर्मचारी चौकीदार की मदद से उस माल को कंपनी के स्थल से बाहर निकाल कर उसे बेचने के लिए ले जाता है, लेकिन उसे नाके के पास पकड़ा जाता है। वह किसी नाके के क्या होता है, वह कर्मचारी जो है वो चौकीदार की मदद से उस माल को क्या करता है, कंपनी से बाहर तो निकाल लेता है, उसे बेचने के लिए वो ले भी जाता है, लेकिन क्या होता है, वहाँ किसी टोल नाका या कुछ भी नाके हैं उसके पास में वो पकड़ा जाता है। या अपराध के प्रयास होने के कारण उस व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा तथा उसे दंडित किया जा सकेगा। यह अपराध का तीसरा चरण है। ठीक है, अब अपराध का चौथा चरण देखते हैं जो अंतिम चरण है। यदि कर्मचारी नाके पर पकड़ा न जाता और माल को नियोजित स्थान पर ले जाकर बेच देता तो यह अपराध का अंतिम चरण कहलाता, क्योंकि उसने अपने अपराध कृत्य को पूर्णतः निष्पादित या क्रियान्वित कर दिया होता। अतः इस स्थिति में अपराध पूर्ण हो जाने के परिणाम स्वरूप उसे दंडित किया जा सकता है। ठीक है, ये अपराध का चौथा और अंतिम चरण होता है जो कि होता है निष्पादन। आई होप कि आपको हमारी वीडियो से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस, स्टडीज़ की और अच्छी वीडियोस लाती रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।